हाय, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप सोशल साइंस से रिलेटेड ये वीडियोस है जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस 60 नंबर का होता है और इससे आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप इस पर अच्छा नंबर क्वालिफाई करते हैं, जिससे कि आपको सीटेट क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इसमें मेन पॉइंट को लिया गया है जो कि आपको कम टाइम में अच्छा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और तो उसे लाइक से सब्सक्राइब करिए जाके, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर 2 का। ये 30 क्वेश्चन आज करेंगे, 30 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब तो एग्जाम भी बहुत पास में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है तो क्या चीज से बनी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत? ए सिलिका एवं लोहे से, दूसरा निकेल एवं लोहे से, फिर तीसरा है निकेल एवं एल्युमिनियम से, फोर्थ है सिलिका एवं एल्युमिनियम से। तो जो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है ना, वो निकेल और लोहे से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो तटीय क्षेत्र में क्या विनाश कर सकते हैं? तटीय मतलब तट हो गया, जमीन हो गया। तो तटीय एक सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी और ज्वार भाटा। तो तटीय मतलब तटीय आपका समुद्र तरफ का हो गया, उसे तटीय क्षेत्र कहते हैं। भूकंप तो एक यानी कि जहाँ इंसान हम लोग सब रहते हैं नॉर्मली, वो लोग भूकंप उधर आएगा। ज्वालामुखी भी आप जानते ही, ज्वार भाटा। तो सुनामी किधर आता है? तटीय तरफ सुनामी क्षेत्र, जिधर समुद्री तरफ होता है उधर सुनामी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक होगा सुनामी। ठीक है, फिर 33 है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? ठीक है, तो पहला है पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है जलाव लकड़ी। तो इसमें आपका जलाव लकड़ी होगा जो जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, फिर आपका पेट्रोलियम, ये नहीं होते हैं। ठीक है, फिर 34 क्वेश्चन नंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? तो पहला है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। दूसरा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। थर्ड है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। ठीक है, फिर चौथा है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर रहता है। तो इसका आंसर क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है कि सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव क्या है, सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है? ठीक है, तो पहला है 6 या उससे अधिक, दूसरा 5 से अधिक, चौथा तीसरा है 7 से अधिक और 2 है, चौथा है 2। तो 2 में ऐसा नहीं हो कि समान मन गिरने लगता है। ठीक है, मगर 6 जब होता है तो क्या होता है कि समान मन गिरने लगता है टेबल से। तो ये आपका भूकंप का रिएक्टर स्केल सबसे हाई होता है, 7 सबसे हाई होता है, मगर 6 तक आने से आपका समान टेबल से गिरने लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? ठीक है, तो ए विसर्प, दूसरा बाढ़कृत मैदान, थर्ड है छाप झील, चौथा है जलप्रपात। तो बाढ़कृत मैदान क्या है? निक्षेपण का कार्य का परिणाम होती है। ठीक है, फिर 37 की बेरिंग जल मरूर मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। ठीक है, तो इस बेरिंग जल संधि है, तो एक प्रशांत महासागर और आर्टिक महासागर, दूसरा के आर्टिक महासागर, हिंद महासागर, थर्ड है आर्टिक महासागर और प्रशांत महासागर, फिर चौथा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा, आर्टिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है,
ये राइट आंसर हुआ। फिर 38 है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। तो विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन किसे जाना जाता है? तो मत्स्य पालन मेरा जो कल का ज्योग्राफी का मैराथन क्लास है उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो अभी इस वाले सेशन से रिलेट करते हैं। अगर उस शॉर्ट नोट्स को देखते हैं और इस वीडियो को देखते हो तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो बनाया गया वो कितना काम का है। ठीक है, तो एक है पीसी कल्चर, दूसरा है विकेट कल्चर, फिर तीसरा है हॉर्टिकल्चर, फिर चौथा है सेरीकल्चर। तो तालाबों और पोखरों के में मत्स्य पालन के जाना जाता है तो वो पीसी कल्चर है। ठीक है, फिश से संबंधित ये राइट आंसर हुआ। 39 है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासी का निवास स्थल है? ठीक है, तो एक है स्टेपी, दूसरा पेरिस, थर्ड है कपास और चौथा वेल्स। तो इसका आंसर होगा पेरिस जो है इसका राइट आंसर होगा कि वह अमेरिकी मूल का निवास स्थल है। ठीक है, ये घास स्थल के रूप में पेरिस आता है। ठीक है, फिर सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञापन से विज्ञापन है जो समाज के लिए इस व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सही बात है। सामाजिक विज्ञान केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं ये तो जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों गलत है। ए गलत, बी सही है। फिर ए और बी दोनों सही है। इसका चौथा में आपका ए सही और बी गलत है, क्योंकि समाज विज्ञापन जो है वो सरकार द्वारा तो प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, हर फील्ड से रिलेटेड होते हैं आपके विज्ञापन। तो क्या है एक सही कि विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हुआ। फोर्थ, जनपद पंचायत के अंतर्गत कोई जिला परिषद होते हैं, कई ग्राम पंचायतें होती है, तीसरा कि कई नगर पालिका बोर्ड होते हैं, वार्ड होते हैं, चौथा के कई ग्राम सभाएं होती हैं। तो क्या है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत के कई ग्राम पंचायतें होती है, तीन इस तरह के होते हैं पंचायतें। ठीक है, तो कई ग्राम पंचायतें होती हैं। फिर 41 हो गए। 42 है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अन्य कोण क्या है? तो जब अपने समकक्ष के जो कक्षीय समतल पर जो पृथ्वी का जो अक्ष का जो झुकाव होता है 23/हाफ, 90, 45 या 66/हाफ, तो ये 66/हाफ होगा कि अक्ष का झुकाव जो होता है समतल पर पृथ्वी का अक्ष का 66.5 होता है झुकाव। ठीक है, पर निम्नलिखित में से किन्हें मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है सो पूछा गया है। ठीक है, तो आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। तो इसमें प्रतीक क्या है? ये उसका घटक नहीं होगा मानचित्रों का। दिशा, दूरी, आकार ये सारा कुछ क्या है? घटक है, और घटक जो नहीं है वो प्रतीक है। तो ये राइट आंसर आपका प्रतीक होगा। फिर रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था, प्रांतों में दैत्य शासन लागू किया गया था, थर्ड है इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, चौथा कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दिए गए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। 45 है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा बनने के लिए कौन से शर्त नहीं पूछी थी वो पूछा गया। ठीक है, उनकी आयु 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, दूसरा है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ वे भू राजस्व वसूला जाता था, थर्ड है उनके पास अपना घर होना चाहिए, चौथा कि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट है उनकी आयु 25 से 35 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। फिर बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निवान यानी कि प्रबोध प्राप्त किया, दूसरा बुद्ध की प्रतिमाएं, तीसरा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, चौथा बौद्ध विद्वान। तो वे उसका बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निवान यानी कि बुद्ध प्रबोध प्राप्त किया था। ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। 47 है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, दूसरा वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, तीसरा की गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों का पूरी तरह सजाया जाता था, चौथा वह स्थान जहाँ
मुख्य देवी और देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो इसका गर्भगृह जो प्रभाविक जो मंदिर का था, वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण ये था क्योंकि वहाँ पे जो मुख्य देवी देवता है उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, दूसरा पंपास, तीसरा स्टेपी या फोर्थ है डॉन। तो सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। फिर आपका 49 है, हेगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, दूसरा है शासक के आत्मकथा लेखन से, तीसरा है संत के आत्मकथा लेखन से, चौथा के शासक के जीवनी लेखन से। तो ये क्या है? हेगियोग्राफी जो है वो संत के जीवनी लेखन से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो पहला ए बी दोनों सही है, दूसरा ए गलत और बी सही, तीसरा ए और बी दोनों गलत, तो चौथा की ए सही है और बी गलत। तो देखते हैं कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ये सही है। फिर खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय कि प्राकृतिक आपदाओं दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तो सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। जरूरी तो क्या है कि इसका आंसर चौथा का 50 का चौथा आंसर सही होगा कि ए सही और बी गलत है। जरूरी नहीं कि प्रकृति आपदाएं के समय ही ये सारा पहुंचाया जाए, हर स्थिति में होना चाहिए और कृषि के विकास को उस लक्ष्य पे पहुंचाया जाए जब भी कुछ ये ऐसी विपदाएं आए तो वो अपने लिए खड़े रहे, ठीक है। 51 है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? ठीक है, अहोम राजकुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, ठीक है। दूसरा, अहोम राज बिगार पर निर्भर था। तीसरा, अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। चौथा, भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके ओहम राज की स्थापना की। तो ओहम के विषय में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? तो पहला होगा कि ओहम राज कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, ठीक है। मेरे जो वीडियो जिसमें चैप्टर वाइज पूरा किया हुआ है वो इससे बहुत ही रिलेट करता है, कोरिलेटेड, यानी कि जितने भी पॉइंट अगर उस डिटेल में पढ़ेंगे उसका आंसर इस वीडियो को देख के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे माना जाना जाता है अर्थवेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र। तो अर्थशास्त्र होगा, ठीक है। 53 पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखे जाते थे। दूसरा के अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसका ए बी पहला है दोनों सही है, दूसरा के ए गलत बी सही, तीसरा ए और बी दोनों गलत, तीसरा है चौथा के ए सही है बी गलत। तो ये सही इसका आंसर है कि पांडुलिपि थे वो ताड़पत्र और भोज नमक वृक्ष की छाल पर विशेष तरीके से तैयार किए जाते थे। ये जो सेकंड है कि अभिलेख पत्थर का धातु जैसे अपेक्षा के कठोर सतहों पर गलत है, तो इसका आंसर ये सही हो कि ये सही है बी गलत है, ठीक है। 54 है, लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे श्री पहला है मठ, बौद्ध मठ, दूसरा धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, तीसरा की शिल्पकारों और व्यापारियों के संग, चौथा की कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल फाल। तो इसका आंसर क्या है कि शिल्पकारों और व्यापारियों के संग होते थे 2000 वर्ष पहले वाराणसी के प्रसिद्ध शिल्प केंद्र, ठीक है। शिल्प है तो शिल्प केंद्र से आपका ये रिलेट हो गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि शिल्पकार और व्यापारियों के संग, ठीक है। 55 औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक चलन प्रारंभ हुआ? तो एक भित्ति कला, दूसरा लघु चित्र, तीसरा तैल चित्र, चौथा परिप्रेक्ष्य विधि। तो इसका आंसर होगा तैल चित्र। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश कला के आने के बाद चलन प्रारंभ हुआ जिसका तैल चित्र है। फिर लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो ये है कुषाण, दूसरा चोल, तीसरा पांड्य, चौथा चेर। तो कुषाण थे, उन्होंने जो रास्ता था रेशम मार्ग उस पर नियंत्रण रखे थे, वहां पे जो भी कोई भी व्यापारी आता जाता था तो उससे लोग कर वसूलते थे, ठीक है। तो कुषाण हुए।
57 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक भाषा थी? पहला है फारसी, दूसरा उर्दू, तीसरा हिंदी, चौथा अरबी। तो दिल्ली के सुल्तानों के जो शासनकाल था उसमें फारसी का भाषा उनकी प्रशासनिक भाषा थी। ठीक है। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया है। पहला, वे अपनी स्वतंत्रता सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। दूसरा, कि कोई उनकी अपनी स्वतंत्र सैनिक नहीं शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तीसरा, कि वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रख रखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। चौथा, कि वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगा, इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो इसका आंसर 2 सही होगा कि उनकी अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा जो सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। ठीक है। 59 है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में समकेंद्रित है? पहला गौंड, दूसरा भाटिया, तीसरा मालिया इरुलुर और चौथा भील। तो इसका आंसर क्या होगा? भोटिया होगा। ठीक है। उत्तराखंड में समकेंद्रित। ठीक। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? ए तमिलनाडु, 2 पंजाब, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से लोकप्रिय है कलमकारी छापे। ठीक है। 61 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी निम्नलिखित में का होना आवश्यक नहीं है। तो पहला है आपका आंदोलन के समाधान, दूसरा आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, तीसरा है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, चौथा है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। सॉरी, पहला के आंदोलन के समाधान, दूसरा के आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, तीसरा के आंदोलन की पृष्ठभूमि, चौथा आंदोलन के उद्देश्य। तो इसका सही आंसर होगा कि आंदोलन के समाधान। ठीक है। कक्षा चर्चा के लिए दिए जाने जो सामाजिक प्रत्येक अध्ययन जो केस स्टडी है क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें आंदोलन के समाधान नहीं होने चाहिए, बाकी सारा कुछ होगा। आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र होंगे, फिर आंदोलन के पृष्ठभूमि, उनका उद्देश्य, ये सारा कुछ होगा। और क्या नहीं पूछा था, तो इसका आंदोलन के समाधान ये नहीं होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अच्छा ये 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। फिर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि अवधारणाओं में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, तीसरा विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, चौथा पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कि अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तो 63 है, आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना, दूसरा याद करने को प्रोत्साहित करना, तीसरा सामाजिक पदाक्रमों को स्वीकार करना, चौथा है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो इसका आंसर 63 का ए सही होगा कि विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना। ठीक है। तो ये है आज का सेशन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।